Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. I hope you enjoyed your Christmas Eve really well. So today we have a special guest. आप सभी उनको शायद जानते भी होंगे. This is my third show of the AK Talk show. So पहले आशु भैया आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ थोड़ा सा. इंस्टाग्राम की बताने हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बताने हैं. जैसे स्टार्ट की थी थोड़ा ब्रीफ में बता दो, स्टार्टिंग से लेके अब तक. जैसे आपने आई थिंक कॉलेज में ही स्टार्ट कर दी थी. Yes, so I started blogging in college. तो उसके बाद धीरे धीरे करके I started doing web designing and then like started doing other stuff, affiliate marketing and ये वो. Okay. And Jan, like it's gonna be 1 year now. So Jan 1st को मैंने अपना Instagram account grow करा. तो धीरे That's great. धीरे साथ इंटरेक्ट करा एंड बस अभी यहाँ पे ये कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं ग्रो करने की. तो मतलब आपने अपनी जैन में स्टार्ट की एंड दिसंबर के एंड तक आपने 40K कर लिया एंड मे बी इस ईयर के खत्म होते होते 50K भी हो जाएंगे. यार ट्राई तो करूंगा 50K की, अभी बनाऊंगा आखिरी 4-5 दिनों की स्ट्रेटेजी. सो आई जस्ट ट्राई कि 50K हो जाए. तो अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लाइक इट विल बी लाइक आई मेड अ गोल लाइक एक 1 महीना पहले मतलब गोल था. मतलब स्टार्टिंग में सोचा था 1 साल में 50K करूंगा. फिर 1 महीना पहले मैंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि भाई ये गोल है मेरा, लेट्स सी कि होता है कि नहीं होता. अच्छा हाँ, मैंने स्टोरी देखी थी आपने 1 मंथ पहले 50K का बताया था आपने गोल. सब डाल रहे थे तो मैंने कहा हम भी डाल लेते हैं. नहीं, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई. मैंने देखा था जब मैंने ज्वाइन किया था आपको, आई थिंक 2 to 3 मंथ्स पहले ज्वाइन किया था. उस टाइम आप 20K के अराउंड थे, बट 2 to 3 मंथ्स में आपके 40K तक हो गए. लास्ट 2-3 महीनों में अच्छे आए थे फॉलोअर्स. एड्स लाइक हाँ. अच्छा, एड्स से हुआ था. हाँ हेलो गाइस. हेलो. आता है मेरे को, पर 100-150 ही आता है दिन का. बट अगर उससे ज्यादा करना है तो ऐड चला देता हूँ. मतलब इट डिपेंड्स किस दिन मूड है चलाने का ऐड, तो वैसा होता है. एड से भी तभी आते हैं जब बेनिफिट, मतलब जब दिखे किसी को कि कुछ है पर्सन में बात, तभी आते हैं एड से भी, वरना वो क्लिक करके चले जाते हैं. देखो भाई ऐसा तो मेरे को नहीं पता है क्या है, क्योंकि सेम ही चीजों को ऊपर नीचे करके लिख देते हैं. मतलब इवन मी आई लाइक बिकॉज नाउ आई एम गोना स्टार्ट अ कंप्लीट न्यू सीरीज. बहुत लोगों को नहीं पता है. सो फ्रॉम जैन 1st आई एम प्लानिंग कि एक नई सीरीज शुरू करूंगा जिसके अंदर मैं वीडियोस बनाऊंगा एंड आई विल नॉट डू पोस्टिंग. क्योंकि पोस्ट में क्या होता है, लोगों को समझ नहीं आता है. वीडियो होगा, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होएगी तो काफी ज्यादा अच्छा आएगा. एंड एक और चीज, सॉरी मैं कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ साथ साथ. तो क्या है कि एक बंदे ने पूछा गिफ्ट का. तो गाइस गिफ्ट मैं बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा. मैंने आप सबका वो जो क्वेश्चन का था मैंने रखा हुआ अपने पास. सो आई जस्ट अनाउंस द गिफ्ट रेडी सून. मतलब 31st को कर दूंगा. तो अच्छा, जो कल को आपने स्टोरी डाली थी. Yeah, so I just made a story कि बताओ क्या गिफ्ट चाहिए. तो I got really nice questions. कई तो बहुत ही अच्छे थे. Apart from followers grow करा तो कई तो like yes, I will be coming up with a like good thing. Maybe man, I think so it's a good, but I don't know how much it is good. So let's see how it works out. ग्रेट होगा, अच्छे से होगा. आपने इतनी मेहनत करी है तो उसके बाद रिजल्ट्स तो आएगा ही. So भैया, my first question to you is like practical skills college and school going students के लिए क्यों important है? आपकी इसमें क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या बोलना चाहो? तुम हो चंडीगढ़ से, जब पार्टी करने का मन करता है रात को तो कहाँ जाते हो? क्लब में या फिर घूमने ऐसे ही कहीं पे भी? अरे वो तुम्हारे नाइट स्ट्रीट फूड का क्या नाम है, तुम्हारे जो कॉलेज के पीछे वाली लेन में, कौन से सेक्टर में है? सेक्टर 15 में है तुम्हारी. चंडीगढ़ में एक नाइट स्ट्रीट फूड, राइट? सो आई डोंट नो, क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहा हुआ हूँ. तो हम लोग अच्छा. हर रोज हम रात को 2-3 बजे क्या करते थे, नाइट फूड स्ट्रीट में चले जाते थे. सो पीयू के बैक साइड पे वो सिर्फ मैगी देता है आपको और शेक्स देता है और कुछ भी नहीं देता है. बट इट वाज अ चार्म कि हम रात को जाएं 2-3 बजे वहां पे जाएं. See, there is one thing कि जब तक तुम लोग प्रैक्टिकल इन केस ऑफ एनीथिंग, राइट? सो जब तक तुम लोग वो चीज खुद नहीं करते हो, इट कम्स टू स्टडी ऑल्सो. तुम मैथ्स की बुक को पढ़ लो, एग्जांपल्स पढ़ लो, जब तक क्वेश्चंस खुद सॉल्व नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा. सो
So it doesn't matter आपको स्किल क्या है. You want to be an influencer, you want to be a digital marketer, you want to be a dancer, you want to be a pianist, right? गिटार आता है बजाना, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आता है. आई एम नॉट Great, सेइंग yes. कि तुम लोग सारे इंस्टाग्राम मार्केटिंग में आओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, कुछ भी हो, राइट. सो आई मैं अभी एक बहुत अच्छा शो प्लान कर रहा हूँ अपने लिए भी, मतलब अपने एज Great. आई एम गोना इनवाइट सम पीपल, और Okay. उनमें मतलब इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ, मैं डिक्लेयर करूंगा अपनी स्टोरीज में आने वाली. आई एम जस्ट लाइक कि मेरे पास 4-5 बंदे हो जाएं पहले लाइंड अप, ये ना हो कि मेरे Okay, पास okay. और मैं डिक्लेयर कर दूं. सो इट इज लाइक यू हैव टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग, चाहे इंस्टाग्राम. और लोगों को Absolute. जो बात है, इवन इफ आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, क्योंकि सबको इंस्टाग्राम का सुनना है भाई. इंस्टाग्राम में आप लोग वीडियोस डाल रहे हो तो क्या क्वालिटी है? क्वालिटी एज एन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एचडी क्वालिटी और इट इज वो 720p में है, कैसा है, राइट. सो द मेन थिंग इज दैट कि तुम लोग अपनी जो वीडियोस डाल रहे हो उसमें तुम कंटेंट क्या डाल रहे हो, कितना एफर्ट डाल रहे हो, दैट इज व्हाट द मेन थिंग मैटर्स. सो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी करो, इट शुड बी इन कॉलेज, इट शुड बी इन स्कूल. बेसिकली इम्प्लीमेंट तो कर ही रहे हो ना यार. फिजिक्स कर रहे हो यार, यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट भाई. कितना तुमने किया था यार फिजिक्स. सो इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट, इफ यू डोंट अप्लाई द क्वेश्चंस, इफ यू डोंट अप्लाई द फॉर्मूलाज, इफ यू डोंट डू इट बाय योरसेल्फ, कुछ भी नहीं होगा. बट आई हैव सीन कि जैसे फिजिक्स की आपने बात की, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा नहीं है, सिर्फ थ्योरी पार्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है इंडियन एजुकेशन में, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा सा लैग करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में. You guys think कि हम लैक करते हैं, नहीं होता है ऐसा. I have seen, I am outside, I know what the case is outside. भाई कुछ भी नहीं आता है इन लोगों को. So India, this kind of thing. So you guys can say anything to the education system, right? But जो मेरे को लगता है हमारा पुराना वाला एजुकेशन सिस्टम था, it was really good. अब जैसे चेंज हो गया है, I guess recently कि अब चेंज हो चुका है. right? Absolute. Guys, it is really good that people are following Western culture, but एक चीज को समझो यार, India is a developing country. It is not a developed Absolute. country. तो यहाँ पे लोग सेविंग का ज्यादा सोचते हैं instead of putting it in your day-to-day life work, right? तो I don't understand, but I don't feel it nice कि जब 8वीं के बाद ही बच्चा अपना डिसीजन खुद ले. यार 8th के बाद सबको ही इंजीनियरिंग करनी है. वो +1 में आके 6 महीनों के बाद आके पता चलता है भाई इससे ज्यादा गलती तो हमने कुछ कर ही नहीं पड़ी. Absolutely. भाई एस्ट्रोनॉट, मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना था भाई, मेरे को यूनिवर्स का बहुत शौक था. तो 9th में Same. एस्ट्रोनॉट से ना थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो करते. उसके बाद सबने इंजीनियरिंग का तो इंजीनियरिंग कर ली. इवन इट इज, you see, it's for now you will be expecting a salary package of 25 lakh 30 lakh. थर्ड ईयर में जाओ वो 15 या 10 लाख हो जाए. धीरे धीरे कम होता रहता है. फोर्थ ईयर में इट विल बी लाइक कि भाई सिर्फ यार प्लेसमेंट हो जाए एटलीस्ट, उसके बाद साइड हसल तो चलता रहेगा. प्लेसमेंट तो हो जाए, टीसीएस में ही हो जाए, Absolutely. प्रो में ही हो जाए. Absolutely. Like I think so people who are in 8th standard 7th standard don't even know कि उनको करना क्या है, क्योंकि साइंस में और मैथ्स में सबके नंबर आ रहे होते हैं तो इसलिए सबको फिजिशियन बनना होता है. सो दैट इज नॉट ट्रू. जब तुम +1 की मैथ्स पढ़ते हो, +2 की मैथ्स पढ़ते हो, इट इज अ कंप्लीट डिफरेंस है यार, बहुत डिफरेंस है. So yes, like, and coming to your implementation part, see bro, implementation is not कि तुम लैब में जाके केमिकल्स के साथ वो कर रहे हो, ठीक है. So the thing is, जिस बंदे को केमिस्ट्री और फिजिक्स पसंद है उसको ये चीज पसंद आएगी, जिसको नहीं पसंद उसको नहीं पसंद आएगी, right? So right. Like what implementation I meant, if you like something, तो तुम लोग उसको चीज को करते हो, ठीक है. Right. देखो क्या है कि I completely understand, सब चीजें बहुत important है, और ये बोलते हुए पागल भी लगूंगा कि भाई फॉलोअर्स के पीछे मत भागो, राइट. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर पोर्टफोलियो, राइट. मेरे को कंपनीज को पिच करना तो उनको दिखाना है यार, भाई मैंने दिखाना पड़ेगा, कुछ किया है ना. ओके, एब्सोल्यूट. सो द सेकंड थिंग इज, अगर तुम लोगों को, इट इज फॉर यू आल्सो, अगर तुम लोगों को सच्ची में डिजिटल मार्केटिंग में मजा आता है, इंस्टाग्राम के अंदर मजा आता है, सो तुम लोगों को फॉलोअर्स की टेंशन ही नहीं है यार. आज नहीं है तो कल आ जाएंगे, ठीक है ना. राइट.
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से फॉलोअर आ रहा है, कब आ रहा है, थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने आप ग्रोथ होती है। एंड टेक हेल्प। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ सबके, भाई मैं इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प लेता हूँ। तो यार उनका काम भी तो करता हूँ ना। ठीक है, उनका वही है। काम करते हो तभी हेल्प, यस उसमें यस, भी कोई वो नहीं। या एग्जैक्टली। सो इट इज एब्सोल्युटली। अब आपने एक बात बोली थी पैकेज की बेस की, कि फर्स्ट ईयर में हम इमेजिन करते हैं 25 to 30 लाख, उसके बाद धीरे धीरे आते कम होता रहता है। सेम चीज मेरे साथ हुई थी जब मैं 12th में था। आई थिंक जब मैं 10th से पास आउट हुआ था, 10th CGP आई थी, आई वॉज लाइक कि आई विल क्लियर जेई एडवांस। बट जैसे जैसे मैं 11th में आया, उसके बाद मुझे पता चला कि जेई मेंस हो जाए वो बहुत है। बट जैसे ही 12th में घुसा, कोई बात नहीं, बोर्ड्स क्लियर हो जाए, उसके बाद टेंशन नहीं है, बोर्ड्स क्लियर होके एग्जैक्टली। हम अच्छे कॉलेज में लग जाएंगे। So this is for the income targeted. You say that Indian education is all about learning and all. So I really recommend you, bro. अगर तुमको इतना इशू है, क्योंकि मेरे को पता है बाहर का सिस्टम बहुत खराब है, आई एम लिविंग आउटसाइड ओनली, सो आई नो। अगर तुमको ओके। लगता है कि इंडिया का इतना ही बेकार है, प्लीज गो इनटू सीबीएसई एजुकेशन बोर्ड एंड चेंज द सिस्टम आफ्टर 5-6 years। और अपना कोई और एम मत रखना, ठीक है। सेकेंडली इट इज, यस इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग बेस्ड, देयर इज नो डिनाइंग इन दैट फैक्ट, बट आपके बड़े Absolutely. यही चीज फायदे में आती है। So in France, That's if, really good. if I tell you, okay, so what is 12 into 12? So they have to use a calculator, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम इंडियंस को बोलें, सो दे आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यू डोंट इवन नो हाउ मेनी नंबर्स, राइट। तो बहुत Yes, ज्यादा absolutely. चीज का फर्क आता है। एजुकेशन सिस्टम भाई यहाँ पे बहुत बेकार है, आई एम सेइंग इट अप फ्रंट। यूरोप का बहुत बेकार है, यूएस का और भी ज्यादा बेकार है। So I am very lucky that I am educated in India. दो एक चीज बेकार है इंडिया में कि आपको एक्सपोजर नहीं मिलता। Yes, इसका absolutely. रीजन है कि हम भी नहीं करते। तुम लोग भाई, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इन कॉलेज, कितने लोगों ने 100 बंदों के सामने प्रेजेंटेशन दी है, बता दो जरा मेरे को। कोई भी नहीं देता है। प्रेजेंटेशन के दिन कोई पे भी नहीं। छुट्टी मार लेते हो, फिर टीचर को बोलते हो असाइनमेंट दे दो। सो हु इज एट फॉल्ट, द एजुकेशन सिस्टम It's और a, यू, राइट। सो it's we. Yeah. आई आल्सो डिड द सेम थिंग यार। मतलब गालियां देना एजुकेशन सिस्टम को कि हाँ भाई क्या है यार, पर ऐसे थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद बट जब बारी आती है, तो फिर भाई, अरे भाई क्या करें अब। जैसे यहाँ पे क्या था, हो गया, हाँ। सो आई हैड टू गिव अ प्रेजेंटेशन टू 100 पीपल, और मेरी मतलब लिटरली फट रही थी अंदर से, भाई क्या भाई लोगों के सामने बोलना है। सो दैट Right, इज हाउ, right. लाइक व्हाट आई फील कि हम लोग भी तो नहीं करते हैं ना। सो इट्स फाइन, लाइक एजुकेशन सिस्टम इज गुड। कई कई जगहों पे लूप होल्स हैं यार, यहाँ पे भी तो हैं, हर जगह ही है। सो इट इज फाइन। Exactly. एजुकेशन सिस्टम से पहले हमें खुद को देखना पड़ेगा कि हम पूरा अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं। Yes, so I know people who are 16 years old and they are making more than me. And I know some Yeah. people who are 17 to 18 years old. तुम कितने साल के हो? 18-19 साल के ही होगे। मैं 19 का हूँ। हाँ, तो भाई जो मेरी सारी टीम 19 साल और 19 साल से नीचे है, so they are making good money. तो it all depends कि तुम लोग कैसा काम कर रहे हो। मेरा ग्राफिक डिजाइनर 18 साल का है, मेरा मार्केटर 19 साल का है, ठीक है। और जो मेरा मेन इवेंट वगैरह हैंडल करता है, मेरी मेन वेबसाइट हैंडल करता है, ही इज 17 इयर्स ओल्ड। सो भाई बहुत बच्चे काम भी कर रहे हैं। Yes, ऐसा नहीं है। absolutely. सो इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड। Absolutely. पैशन को फॉलो करो, बस जो उनसे में इंटरेस्ट है वहां पे थोड़ा 100% दो अपना। सो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो आपको मतलब ये कब लगा अंदर से कि लाइक यू हैव टू गो योर ऑन, मतलब सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड होने से कुछ नहीं रहेगा? ओके, सो ऐसा नहीं था। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था, तो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट ओके। था। सो ओके, ग्रेट। और मैं मतलब एक दो बारी पहले भी बता चुका हूँ, मे बी लाइक सम ऑफ द पीपल माइट हैव हर्ड इट। तो जब मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट उठाया था, तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ही बहुत ज्यादा बड़ा था, और मैंने वो प्रोजेक्ट उठाया था। यस भाई, हम क्वेश्चन चेक करते हैं, जस्ट गिव अस 5 मिनट्स, हम क्वेश्चन बॉक्स चेक या करते श्योर, वी विल चेक द हैं। क्वेश्चंस। सो जस्ट गिव अस 5 मिनट्स। सो क्या था कि मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, इट वाज अराउंड $5,000 का। तो फिर उससे मेरे को बहुत ओके। मोटिवेशन मिली थी कि भाई पहले तो गया। उसके बाद
मेरे को 2 साल कोई भी उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला था, बट द फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज अमेजिंग, और उससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली थी। मैंने कहा भाई अगर इतना ही मिल रहा है तो मैं ऐसे 10 और तो एब्सोल्युटली। so मतलब, and how did I get it? It was pure 100% luck. Secondly, it was help मेरे cousin brother ने recommend करा था मेरे को. Thirdly, वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट था और मेरे को वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब मैंने जिस दिन को प्रोजेक्ट आया था उस दिन रात को बैठ के मैंने देखा था हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, सो आई एंड दैट वाज द लाइक द चेंजिंग मोमेंट, एंड दिस हैपेंड इन चंडीगढ़ जब मैं अपने इंटर्नशिप में था 6 मंथ्स। ओके, इट सो आप हैपेंड। मतलब चंडीगढ़ में इंटर्नशिप किया आपने? हाँ यार, चंडीगढ़ वो सेक्टर 35 है ना तुम्हारा, हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ नहीं 34 है आई गेस, 34 है यार जहाँ पे 35 भी है, 34 भी है। 34 में ज्यादा वो है या internship। सो वेयरएवर इट इज लाइक, तो वहाँ पे था तो बहुत गेड़ियां मारी हुई हैं चंडीगढ़ में। या दैट्स ग्रेट। So that was everyone. सो मतलब आपने अपना साथ के साथ उस टाइम ही स्टार्ट कर दिया था, आपको पहला जो प्रोजेक्ट मिला तो था? ऐसा होता है कि I really understand everyone saying कि go and follow your passion and everything, but क्या होता है, पैशन सिर्फ 4-5 महीनों तक रहता है अगर पैसा ना आ रहा हो। So you have to focus on how to generate income first. इनकम कैसे आती है? एब्सोल्युटली। क्लाइंट कैसे आएगा? तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए पोर्टफोलियो। So the best thing I recommend is किसी भी क्रिएटर को पकड़ लो, ठीक है, उसको बोलो भाई हमें 4-5 महीनों की फ्री इंटर्नशिप दे दो, राइट? ओके, तो उसके साथ काम कर, उसका फ्री में। दिस इज व्हाट आई डिड। मतलब मैं जाता तो था इंटर्नशिप करने, बट आई मैसेज सो मेनी ब्लॉगर्स कि भाई प्लीज ओके, मैं आपके साथ काम करता हूँ, डू टेल मी ओके, व्हाटएवर यू वांट बट आई विल डू इट। सो डोंट चार्ज, पहले 6 महीनों के लिए मत चार्ज करो, तो कोई फर्क नहीं होगा। And even this is a strategy everyone is using, even I am using. I am entering, like I am not entering, मैं बिल्कुल नई community के अंदर US के अंदर try out कर रहा हूँ, and I am giving them 1 month of free, right? So it is fine. मतलब यहाँ पे आप manage का account तो बिल्कुल भी free नहीं करूँगा, but market में अगर मेरे को influencers के लिए enter करना है, so I am giving everyone a free month of this management. So it is fine with me. कोई फर्क नहीं है, ठीक है। या एब्सोल्युटली, हमें पोर्टफोलियो फ्रेम करना है, चाहे पहले स्टार्टिंग में कैसे भी करो, उसके बाद ही तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म थोड़ी सोचना है, लॉन्ग टर्म सोचना है ना हमें तो। या एग्जैक्टली। हाँ, अपनी लाइफ जर्नी बताओ, कैसे स्टार्ट किया, अब क्या कर रहे हो, कब अच्छा इसके बाद क्या हम कैसे करें। ओके, सो लाइफ जर्नी, इट वाज लाइक नथिंग वेरी स्पेशल। लाइफ जर्नी, मेरा पहला प्रोजेक्ट अच्छा था, सो आई स्टार्टेड माय जर्नी with this website development, designing, not development, सिर्फ WordPress आता है, वेबसाइट डिजाइनिंग कुछ भी नहीं आता है मेरे को सी भी नहीं आती है। ओके, So coming to the down parts, क्योंकि down parts से सबको देखने होते हैं, so I have been rejected by 20 to 25 companies. बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत प्यार से बोला निकलो, तो मैं बहुत खुश हुआ। So it was fun, and also like I tried for CAT exam MBA. Okay. Yeah, so I didn't get the desired percentage जो मेरे को चाहिए थी। And Okay. lastly, जब coming to my Instagram journey, तो यार Instagram में to be very honest, मैं अपना इंस्टाग्राम खुद चलाता भी नहीं हूँ, पोस्ट भी कोई करता है, वीडियो डालता हूँ, तो पोस्टिंग कोई और कर रहा है, स्केड्यूल रहता है सब कुछ, मतलब सब कुछ सारा कुछ अगर कोई भी भाई तुम लोगों को देखो, सी आई एम 26 इयर्स ओल्ड, पर यार ये वाला क्वेश्चन यार तुमने लाइव में पूछ दिया यार, अगर कोई छोटा यार लाइव। ओके, सो क्या है कि इंस्टाग्राम में क्या होता है कि अभी मेरे को 50K करना है, तो मैं अभी बट 1 महीने पहले मैंने कभी अपने फॉलोअर्स देखे भी नहीं देखा, क्योंकि मेरे डिजाइनर को पता था कि मैं उसको बता देता था भाई कि अभी मेरे को हर K पे फोटो चाहिए, उसके बाद अब मेरे को हर 5K पे फोटो चाहिए, राइट? तो उसके बाद मैं 50K होने के बाद डालूंगा ही नहीं कोई, मतलब ठीक है ना, सो इट जस्ट गोस ऑन, कीप ऑन गोइंग, राइट? अच्छा, ठीक है। जर्नी में कुछ नहीं था, जस्ट डोंट सी योर फॉलोअर्स, क्योंकि वही एक रीजन होता है, योर रीच, योर फॉलोअर्स, जो आप लोगों को मोटिवेट और डिमोटिवेट करता है। किसी की रील वायरल जा रही है या कुछ कंटेंट वायरल जा रहा है, सो ही इज वेरी एक्साइटेड फॉर 3-4 days,
और जिसको बोलता हूँ उसको समझ आ रही है तो हाँ सही बात है। उसके बाद यू गेट डिमोटिवेटेड, सो यस एब्सोल्युटली। बहुत इशू होता है। बिकॉज द मेन थिंग इज, द मेन क्वेश्चन जो सारे बंदे पूछते हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं। अगर व्यूज देखोगे ही नहीं तो क्या ही पता चलेगा ना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आई हैव नेवर बिल्कुल। नेवर सीन ऐसे, मैंने कभी भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मेरी कौन सी रील वायरल जाती है कौन सी नहीं जाती है। और वायरल में भी भाई क्या ही वायरल जाती है, 10,000 से व्यूज के ऊपर जाता नहीं है किसी में वायरल जाएगा यार। तो पैसा कमाने के लिए जरिए बताइए और हमें अरे, देखो यार, पैसा कमाने के लिए फॉलो माय कोर्स मैं आई डोंट हैव एनी कोर्स। सो एक चीज को यार देखो, दो चीजें होती हैं। यस। सूरज भाई आप क्वेश्चंस के अंदर लिख दो अपना, सो विल जस्ट चेक। यहाँ पे कमेंट्स बहुत जल्दी ऊपर जा रहे हैं, सो आप क्वेश्चन बॉक्स में या सो क्वेश्चन बॉक्स में लिख दो। सो द थिंग इज टू अर्न मनी, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। आई डोंट नो आप कॉलेज में हो कि नहीं हो, बट अगर आप कॉलेज में हो और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पहला क्वेश्चन ही क्या होता है इंटरव्यूअर का, अपना एक्सपीरियंस बताओ। एब्सोल्युटली। आप आपसे लेने ही तो आए हैं एक्सपीरियंस, राइट? सो पैराडॉक्स, ठीक है। तो क्या है कि आपके पास कुछ एक चीज होनी चाहिए जिससे आप अपने आप को अपना पोर्टफोलियो दिखा सको, ठीक है? राइट। पोर्टफोलियो in this case for digital marketers, social media marketers is their Instagram, Facebook community, Telegram channel, कोई भी एक प्लेटफॉर्म, ठीक है? आपका ग्रो होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका ग्रो है तो आप वो वाली चीज उसको जाकर बता सकते हो कि see I have a Telegram channel of 100k people who are active. I have a YouTube channel who has 50k subscribers. I have an Instagram with 10k followers. मतलब बहुत बड़े-बड़े नंबर नहीं है, but ठीक है, right? So that is a portfolio. उसके बाद क्लाइंट पिच करने के बाद उनके पैसों से सीखो। उनके पैसों से सीखोगे तो फिर रीइन्वेस्ट कर दो। और रीइन्वेस्ट का मतलब क्या है यार? फेसबुक ऐड किसी के पैसों से सीखो, उसको बिजनेस ला के दो, और वो जो फेसबुक ऐड जब तुमको आ जाएगी तो खुद अपनी एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दो, या सीपीए कर दो, ड्रॉप शिपिंग कर दो, ई-कॉम कर दो, सो एनीथिंग। एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस, यू गाइस रियली नीड टू इन्वेस्ट सो मेनी इयर्स इन लर्निंग दिस, तो तुमको पता होना चाहिए। एब्सोल्युटली। देखो दो चीजें होती हैं, इफ यू आर इन अ सेकंड ईयर सो यू कैन फोकस ऑन मेकिंग मनी, और यू कैन फोकस ऑन मेकिंग अ पोर्टफोलियो जो तुम्हारे इंटरव्यू में भी काम आएगा। सो इट इज एंटायरली योर विश, तुमको फोकस किस में करना है। So the best way is just go for. Okay, so my next question to you is like अगर हमने एक बार skills learn कर ली, मतलब अगर कोई भी अलग से कॉलेज के साइड बाय साइड हम कोई स्किल लर्न कर रहे हैं या फिर उनको वो कर रहे हैं, एंड उसके बाद हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन पार्ट कैसे होना चाहिए? लाइक स्टार्टिंग अगर हम पहले तो लर्निंग स्टेप होता है एंड उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन एंड लर्निंग पार्ट होता है वो इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन पार्ट, उसके बारे में थोड़ा बताओगे? See in this thing, जो हमारी फील्ड्स हैं या जो भी कोई बंदा है, इम्प्लीमेंटेशन से ही लर्निंग और आपको होती है। तो लाइक इफ यू आर अ गिटारिस्ट, यू आर अ डांसर, इफ यू डोंट डांस, ठीक है ना? तो मतलब how will you learn it? How will you learn to dance? So you have to implement it first and then right? Yes, so it is not learning and implementation, it is, ये स्कूल की पढ़ाई नहीं ना कि बोलोगे। So it is implementation, then you learn, right? मतलब implementation, then you learn, and then you have to analyze it and you have to improvise it. So these are the 4 steps that I think होने चाहिए। Like अगर हाँ, जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोई कहता है कि कोर्स मैंने सीख लिया, बट मैं जब उससे पूछता हूँ कि आगे तुमने अपना एग्जीक्यूट कहाँ किया उसमें, वो कहते हैं कि अभी सिर्फ सीखा है बट स्टार्ट कहाँ से करें वो समझ नहीं आ रहा। तो ये थी थोड़ा सा क्लियर करना थोड़ा मुश्किल है। तो दिस इज नॉट लर्निंग ना, ये रट्टा मारना होता है ना कि हाँ so what is keyword, what is ranking, what is SERP, ये सब कुछ पता चल जाता है। Absolutely. Which books will I refer to youngsters? भाई मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ बुक्स। अगर मेरे को मतलब आना है कि भाई देखो मैं कितना एंटरप्रेन्योर हूँ, तब मैं बता देता हूँ कि these 5 books you must read, but even I don't read books. So my next question to you, should we only depends on one skill? Like अगर मुझे वेब डिजाइनिंग आ गई
सो मैं उसी को मास्टर करूँ या मुझे कोई और स्किल भी साथ में करनी चाहिए? लाइक मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी था ये कि जैसे मैं मान लीजिए मैंने पहले वेब डिजाइनिंग स्टार्ट की थी, बट धीरे धीरे मैं स्विच हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग में। सो उसके बारे में थोड़ा सा कि हमें सिर्फ एक ही पे डिपेंड रहना चाहिए या थोड़ा अलग अलग क्या? इट इज वेरी गुड टू हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, बट एक चीज आनी तो चाहिए ना। एब्सोल्युटली। So, okay, I'm giving you content. Okay, so it is for everyone, all the digital marketers. So I don't know तुम लोगों में से कितने को पता है मैकडोनल्ड्स का एक बर्गर कितने का बनता है? Anyone knows? 49 50 जितना भी 100 तक। तो वो बेचते कितने के है? मैक आलू टिक्की कितने की है इंडिया के अंदर? अच्छा, बनता कितने का है? हाँ so I'm ये asking नहीं, the costing price. Okay, so कॉस्टिंग मैक्स टू मैक्स 10 to 20। I'll tell you. No भाई बिल्कुल ही गलत है यार, ये तुम लोगों को लगता है, ठीक है ना? So अच्छा भाई, अब ये जो बंदे हैं ना जिनको पहले से ही पता है, so okay, so the cost of let's say the cheapest burger here is 5 यूरो, नहीं 3 यूरो मेरे ख्याल से, ठीक है? और उसका कॉस्ट है 4.5 यूरोस, जो उनको कॉस्टिंग प्राइस। ओके, ठीक है, तो बताओ भाई प्रॉफिट कितना कमाता है मैकडॉनल्ड्स? अगर उसका बर्गर ही वो है, उसका कॉस्टिंग प्राइस ज्यादा है। सो इट इज थ्रू अपसेलिंग फ्राइज एंड जो वो पैकेज बेचते हैं उसमें आपका अपसेल आता है। 90% ऑफ द पीपल बाय पैकेज। यस एब्सोल्युटली, ब्रांड बाय करते हैं। नो ब्रांड, आई मीन कॉम्बो पैक करते हैं, बर्गर फ्राइज। ओके, कॉम्बो ओके कॉम्बो या देता है, अकेला बर्गर एब्सोल्युटली, ठीक है ना? So if like in India it is 50 rupees mac aloo tikki, right? I'm talking about when it came to India, right? So it was 25 rupees, 30 rupees, right? तो इनकी कॉस्ट थी 40 to 45। कॉम्बो कितने का बेचना है? 120 रुपए का। 120 का उसमें फिर ऐड कर देते हैं, लोगों को लगता है कि एग्जैक्टली बहुत। So that is upselling. So अगर आपको, अब मैं तुमको बताता हूँ भाई, तुमको वेब डिजाइनिंग आती है? यस, पूरी तरह से तो अभी नहीं आती, बट लर्निंग कर। मैं मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोजेक्ट दूं, तेरे को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। सो इट इज यू हैव टू मास्टर वन स्किल फर्स्ट, और उसके बाद अपसेल कर दो। पहले एक तो करो ना। मेरे को एक ई-कॉमर्स वेबसाइट चाहिए इंक्लूडिंग ऑल द पेमेंट गेटवेज विद ऑटोबॉट, चैटबॉक्स, सब कुछ। वो तुमको आता ही नहीं है तो क्या करोगे? और फिर कहोगे भाई 5-10 हजार में वेबसाइट कौन बनाएगा? 1,00,000-1.5 लाख वाली बनानी आती नहीं है, तो फिर क्या करोगे? So just focus on one thing first. Like make all kind of websites. तुम मेरे को पता है वर्डप्रेस में करते होगे, कोडिंग करते हो वर्डप्रेस? कोडिंग अभी लर्निंग स्टेज में है थोड़ा, क्योंकि वर्डप्रेस करते हैं ना, सीएससी में ही हूं ना, तो वो लर्निंग स्टेज में ही है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी तो है भाई। मेक ऑल like 5 important kind of website in WordPress. ई-कॉमर्स, ब्लॉगिंग। अगर तुमने मेरा कंटेंट चुराया ना लाइव वाला, अपॉइंटमेंट वेबसाइट बनाओ, राइट? फॉर्म बनाओ, नॉर्मल, ब्लॉगिंग, राइट? ये 4 हो गए। उसके बाद मेंबरशिप वेबसाइट होती है, एंड शेड्यूलिंग वेबसाइट, लाइक इफ यू वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो ये वाली 5-6 चीजें वेबसाइट तुमको आनी चाहिए। तो इन्हीं चीजों का तो पैसा होता है एंड में। मोबाइल कवर डिजाइन में करियर है क्या? मोबाइल अ वेरी गुड करियर इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करने को पैसा है, तब बहुत अच्छा करियर है। क्योंकि मैंने खुद ने किया हुआ है, सो आई नो प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आते हैं। सो यू गेट अप्रोक्सीमेटली 100% to 200% ऑफ प्रॉफिट। तो करियर तो बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड आपको मार्केटिंग आती हो या नहीं, मतलब आती हो। हाँ, यही था लास्ट क्वेश्चन एंड उसके बाद बस यही था पूछना था आपसे कि आप जो भी अभी तक आपने बताया एक बार समराइज कर दोगे उन सबको, उन सारे, मतलब कैन यू समराइज ऑल द पॉइंट्स जो अभी आपने बताए, एंड स्किल्स पे बेस्ड, जो कॉलेज एंड स्कूल बेस्ड क्वेश्चन present. Okay, so one thing, सबकी ड्रीम जॉब है गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना? तो वो लोग आपके स्किल पे आते हैं, ठीक है? सेकेंडली आपके कॉलेज के बेसिस पे भी आते हैं। सीयू में नहीं आएंगे, आईआईटी के अंदर जाएंगे, ठीक है? तो आते हैं सीयू में भी। अरे यार थोड़े बाकी पैकेज थोड़ा कम दे देते हैं। वो वेबसाइट पे लिखने को
सही होता है, बट नहीं आता। तो वो वेबसाइट वाली होती है ना, 4-5 साल में एक बार हाँ वो हाँ, और उसी को चलाते रहते हैं कि हाँ वही बंदा है। चलाते रहते हैं, बट एग्जैक्टली। आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड पैकेज कंपनी, क्योंकि हम्म, जब हम गूगल का नाम ले रहे हैं तो हमारा होता है कि भाई 50-60 लाख रुपया तो होगा ना पैकेज। ओके, हम्म, सो when these company comes तो इंटरव्यू बेसिस पे होता है तुम्हारा, एंड इंटरव्यू इज ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स, नॉट कम्युनिकेशन स्किल्स। योर वो वैल्यूज, स्कोर्स, ओके, मार्क्स। बट एक एब्सोल्युटली। थ्रेशोल्ड होता है हर बंदे के लिए। अगर मेरे को किसी को सीरियस लेना है तो आई से कि भाई यार हर जगह ही है, मैं किसी भी 200K के नीचे के बंदे को मैनेज नहीं करता। मेरी मर्जी, ओके। मैंने नहीं करना, क्या करूं, मेरी मर्जी है, नहीं करना। मेरी है ना, मेरे को एब्सोल्युटली। सर्विस देनी है ना, मेरी मर्जी यस। है, मैं नहीं देना चाहता किसी को। अगर 200K नहीं है तो भाई आपके 1 मिलियन के ऊपर टिकटॉक पे होना चाहिए, मेरी दो ही कंडीशन है, ठीक है ना। ओके। अगर आपका वो है, दूसरी चीज, अगर मेरे को आपका कंटेंट पसंद आ गया तो मैं आपको दे दूंगा सर्विस, राइट भाई, फ्री ओके। में दे दूंगा। मतलब मेरे को फिर उसमें नहीं है, अगर ग्रो करना है तो करना है, ठीक है ना। तो ओके। वो मेरी मर्जी है, क्योंकि अभी नहीं पैसे दोगे, 2 महीनों के बाद दे दोगे, मेरे को पता है मिल जाएंगे पैसे, पैसों से इशू नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, ये बकवास करने से एब्सोल्युटली। होना भी चाहिए, बट क्या है कि एक मिनट को, एवरीवन सेज लर्न न्यू स्किल्स, बट हाउ कैन वी डिफाइन दैट वी शुड लर्न दिस स्किल, इट विल हेल्प मी और इट्स गोना बी इन फ्यूचर। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, हरिओम, शट अप नाउ। यस, एब्सोल्युटली। ओके, नहीं चलो ठीक है हरिओम भाई, दिस वाज अ रियली गुड क्वेश्चन, बट क्या है कि मैं तुमको बताता हूँ, अरे यार ये तो बहुत ही गंदा कर रहा है। सो ठीक है, अभी भी बहुत ही गंदा, ठीक है यार। ओके, सो हरिओम भाई देखो, और विष्णु भाई मैं तुमको बताता हूँ, एक स्किल है, राइट। तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो स्किल के साथ करना क्या है स्टार्टिंग में। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम, क्योंकि सबने ही स्टार्टिंग में भाई सबने लिए B2B, ठीक है यार, B2B एब्सोल्युटली। तुमको पता भी है कौन उठाता है, B2B कंपनीज कौन उठाती है। B2B कंपनीज का फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है, इवन जब मैंने पबजी को पिच किया था ना, तो पबजी ने मेरे को बोला था भाई आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे का है, हम आपको नहीं करेंगे। और मेरा 5 करोड़ तो चलो बहुत ही ऊपर की बात हो गई ना। सो आई एम वेरी लो लेवल लाइक एजेंसी ओनर जिसका इतना नहीं है। ओके। तो if I don't have a turnover of that much money, so they are not gonna come to me. तो आप पहले ही B2B लेके शुरू कर रहे हो अपना इंस्टाग्राम, यार 1000 फॉलोअर वाला आई हेल्प टू ग्रो पीपल ऑन इंस्टाग्राम नहीं ना हो सकता, पहले खुद का करना पड़ेगा, खुद का, खुद पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंडली, अब आपको पता होना चाहिए B2B काम करना है, तुमने भी अगर B2B काम करना है, सो इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल। छोटा टर्म को कौन सा गोल है, पहला फॉलो इंक्रीज करना, प्रेजेंस फॉलोइंग। बढ़ाना, दिखोगे आप पॉपुलर, एब्सोल्युटली। राइट। पोर्टफोलियो। Yeah, so first make a presence, right? यस। Secondly, have backup, backup as in कि तुम्हारे पास बैकबोन होना चाहिए, तुम्हारे कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके। एक दो नहीं है, बट मेरे को पता है कि एक दो इन्फ्लुएंसर्स तो हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, ठीक है। अकाउंट बिल्कुल ही नीचे चला गया भाई, शाउट आउट दे दो, शाउट आउट दे दो, शाउट आउट दे दो, ठीक है। दो चीज़। एब्सोल्युटली। तीसरी चीज, यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो जिसमें तुमने कुछ किया हो, पता चलेगा ना। अब वो करोगे कैसे, क्लाइंट कन्वर्ट करोगे 90% ऑफ द पीपल, ठीक है। और ये मतलब ओके। हरिओम को भी मैंने कल बोला था भाई, तुम लोगों का एम क्या है, पैसा बनाना। पैसा कैसे बनाओगे, क्लाइंट आएगा, क्लाइंट्स। क्लाइंट दे दिया भाई, ग्रो तो करके दिखा दो। ग्रो ही नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली, उनको रिजल्ट चाहिए। तो नहीं होगा ग्रो। 90% ऑफ द पीपल नहीं करेंगे ग्रो उसको, और 1 महीने के बाद क्लाइंट छूट जाएगा। एब्सोल्युटली। यू हैव टू, स्किल क्या होता है, टेस्ट 1000 थिंग्स। एक महीना है, एक महीने में भाई 5 स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करो, कौन सी चलती है, 5 में से एक फाइनल करो, और वो वर्किंग रहने दो नेक्स्ट मंथ। ओके। और उसके बाद न्यू 5 स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करो। ओके, फर्स्ट 5 से नेक्स्ट 5, बट साथ में वर्किंग रहे। वर्किंग यार, अगर वर्क ही नहीं करोगे तो दूसरे महीने में निकाल देगा ना क्लाइंट। नहीं, जैसे फर्स्ट 5 स्ट्रेटेजीज अगर वो वर्क नहीं कर रही तो उनको हम साइड पे कर सकते। Obviously, you have, what other option do you have? You have to change it, ना।
Yes, तो absolutely. इसको समझो तो क्लाइंट लेना मुश्किल नहीं होता भाई, क्लाइंट को संभालना बहुत मुश्किल होता है। संभालना मुश्किल। लेने को तो भाई कन्विंस ही कर दोगे, बातें करनी है। बातें करने में तो Absolutely. इंडियंस तो बहुत आगे हैं ना सबसे। तो बहुत बातें ज्यादा। करने में तो ये चीज तो हो ही जाती है। हम्म, You, this is like in a nutshell, you really need to understand कि तुम लोगों का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल पे पहुंचोगे कैसे, ठीक है। So this is like how it happens. शॉर्ट टर्म गोल का तो स्टार्टिंग ही होती है, जितनी जल्दी ऊपर आते हैं उतनी जल्दी नीचे जाते हैं। यार ऐसा नहीं होता भाई, शॉर्ट टर्म गोल्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तुम्हारे को पैसा नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, कितनी देर करते रहो। ये भी है, बट द यार थिंग तो इज कि अगर आप भाई, व्हाट यू वांट, यू वांट कंसिस्टेंसी, यही है। ये सब यू वांट टू मेक कंटेंट, भाई डाल दो 2000 कंटेंट डाल दो भाई, 2000 पोस्ट कर दो, ग्रोथ ही नहीं होगी तो क्या फायदा, करी जाओ, डाल ही जाओ। करे, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। आपने अपनी वो जब आपने ज्वाइन किया था, सो आपके दिमाग माइंड, आप अपना बता सकते हो आपका कितनी बार फ्लक्चुएट हुआ था कि इस ये स्किल पकड़नी है? डेली। डेली। अभी भी होता है यार, इवन नाउ आल्सो आई एम थिंकिंग कि भाई जॉब कर लेता हूँ, जॉब में ज्यादा कंसिस्टेंसी, मतलब पैसा आता रहेगा, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो ही 8-10 घंटे एब्सोल्युटली एक। ठीक है। सो सी द थिंग इज, I have been working 15 hours 16 hours a day and I have been working 0 hours a day, तो मेरे को दोनों का पता है। Sometimes I feel कि जॉब अच्छी है, क्योंकि जॉब अच्छी में मतलब if you are getting a good package, ठीक है, 70-80 गुड हजार डॉलर, मतलब 100K या 70-80K डॉलर्स का आपका पैकेज है, तो I think so bro, $3,000 to $4,000 a month is a lot, ठीक है ना। एब्सोल्युटली तो भाई उसके बाद स्टेबल हो जाता है, उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सैचुरेशन पॉइंट यार, सैचुरेशन पॉइंट है उसके बाद तुम्हारा, तुम वो जितना मर्जी करो, तुमने मिलियनियर बनना है, बिलियनियर बनना है, जो मर्जी करो। के बारे में बताओ भैया, आस्किंग फॉर यू। मिस्टर अभी भाई, कोलैबोरेशन, जस्ट गो कोलैबोरेट, लाइक ही मैसेज, सो किसी को और बोलो। आपकी आवाज स्किप होगी, एक बार आप रिपीट कर दोगे? अच्छा, मतलब जस्ट गो लाइक ही मैसेज में कि कोलैबोरेशन करना है, तो बस ऐसे। एनीवन हैव? हाँ ओके। अब यार सारे के सारे बंदे अकी को जाके परेशान करो प्लीज। Whosoever is not following him, go follow him. Thank you so much. Yeah, thank you so much all of you who have joined us, and thank you so much भैया for your precious time. अरे यार, thanks so much. Okay, so yes, bye bye, take care, have a great day. Okay. Saturday है, कौन सा day? Saturday. हाँ, so have a great Saturday. Have a great have a great Saturday night, all of you. अब भाई यार कल तो पार्टी करी, आज सोएंगे यार अभी। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, Okay. Good night all of you, bye bye.